दोस्तों, आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम क्वांटा वर्जन 5 उसका डेमो देखेंगे। उसमें हम एक ओपीडी रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर डॉक्टर के पास पेशेंट जाने के बाद ईएमआर कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीज देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं quantahms.com। ये पूरा वेब बेस्ड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि छोटे से हॉस्पिटल से लेके तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कवर करता है। तो लेट्स लॉग इन टू द सॉफ्टवेयर और हम एक सुपर यूजर करके लॉग इन करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है। आज के डेमो में हम ओपीडी मैनेजमेंट कवर करेंगे कंप्लीटली, पेशेंट रजिस्ट्रेशन से ओपीडी मैनेजमेंट, ईएमआर हम देखेंगे। तो हम जल्दी से जल्दी ओपीडी मैनेजमेंट में एक रजिस्टर करते हैं। तो इसमें सारे मॉड्यूल्स है, इसमें 36 मॉड्यूल्स है जो कि कोर फंक्शंस हम बोलेंगे, वो मॉड्यूल है। अभी हम एक रजिस्ट्रेशन, ओपीडी रजिस्ट्रेशन कम बिलिंग करेंगे। डायरेक्टली ओपीडी रजिस्ट्रेशन कम बिलिंग हो सकता है। तो पेशेंट वॉक इन हो गया और वो गया रिसेप्शन पे और उसने बोला कि मुझे कंसल्टिंग करना है, तो नाम डाल दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। इमीडिएटली मोबाइल डालने के बाद में हम उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, एज डाल दिया पेशेंट का, एज डालने के बाद में और कंसल्टेंट डॉक्टर, सो रिसेप्शन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टाइप के डॉक्टर स्पेशलिटी को पेशेंट को दिखाना है। उसके हिसाब से पेशेंट को डॉक्टर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए, डॉक्टर का नाम सिलेक्ट कर दिया मैंने और मैंने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करते ही ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो गया है और नीचे एक पूरा सर्विसेज का मेनू आ गया है। और ये मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, बटन दबाने के बाद ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चले जाता है। देखिए, तो व्हाट्सएप भी चला गया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो भी हम चेक कर लेंगे। देखिए, व्हाट्सएप आ गया, ये देखिए व्हाट्सएप आ गया। इमीडिएटली कार्ड बन के आ जाता है, हॉस्पिटल का कार्ड आ गया, नेम ऑफ द पेशेंट, एज वगैरह सब कुछ लग गया और ये पूरा इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो ये ऑटो कंप्लीट है, व्हाट्सएप गेटवे इसके अंदर लगाया हुआ है। अभी हम चलते हैं ओपीडी कंसल्टेशन। तो अभी देखिए, जो डॉक्टर है तो पेशेंट ने ओपीडी कंसल्टेशन चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, इसमें सारी सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है और ये पूरा सॉफ्टवेयर डेटाबेस ड्रिवन प्रोग्राम है कंप्लीटली। हम जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। सेकेंडली, यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड चीज नहीं है, तो ये चार्जेस जो है वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से आ रहे हैं। अब इसको ऐड करते हैं। तो ओपीडी कंसल्टेशन के लिए हमने ऐड कर दिया, पेमेंट कर दिया यहाँ पे और पेमेंट करने के बाद सेव, सेव करने के बाद में एक केस पेपर हम जनरेट करेंगे जो कि पेशेंट को हैंड ओवर कर देंगे। ये देखिए, केस पेपर जनरेट हो गया। केस पेपर जनरेट होने के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आ गया, पेशेंट का नाम आ गया और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पे बीपी, हाइट वगैरह सारा मेजर करके पेशेंट को ये पेपर दे देंगे। तो इसमें मैनुअल भी रखा है। केस पेपर पे अगर डॉक्टर को लिखना है तो वो लिख सकते हैं, कंप्लेंट फाइंडिंग सब कुछ लिख सकते हैं। तो ये पेपर लेके पेशेंट अभी डॉक्टर के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पे उनको बिल भी दे सकते हैं। ये देखिए, बिल डिटेल, यहाँ पे बिल हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये बिल आ गया कंप्लीटली, तो बिल विल बी गिवन टू द पेशेंट। अभी चलते हैं, पेशेंट नाउ रजिस्ट्रेशन हो गया, पेशेंट इज वेटिंग फॉर द डॉक्टर। सो डॉक्टर का भी लॉग इन होगा। तो डॉक्टर के लॉगिन में हम जाएंगे अभी और हम ऑपरेट करेंगे। पूरा सॉफ्टवेयर टैबलेट से चलता है, यानी एवरी जो यूजर है वो टैबलेट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 10 इंच टैबलेट पे ये बहुत बढ़िया ऑपरेट होगा। इसके लिए पीसी होना जरूरी नहीं है, यू कैन ऑपरेट ऑन टैबलेट। सो देखिए, डॉक्टर का लॉगिन में ओपीडी, आईपीडी और रिपोर्ट्स करके सेक्शन आ गया। अभी ओपीडी में चलते हैं। ओपीडी में देखिए, ऑटोमेटिकली वो पेशेंट का नाम यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे येलो कलर है। येलो कलर का मतलब ही ये डॉक्टर ने अभी ये पेशेंट को देखा नहीं है। और अगर ये ग्रीन कलर हो जाता है तो डॉक्टर को पता चलेगा कि पेशेंट को उन्होंने चेक कर लिया रिकॉर्ड को। ठीक है, अभी इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने काफी ईएमआर सेक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे
हम अलग अलग टाइप के ईएमआर दे सकते हैं। जैसे पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर है तो उनको पेडियाट्रिक्स का ईएमआर देंगे, वैक्सीन सेटिंग रजिस्टर, माइलस्टोन रजिस्टर, गायनेकोलॉजी, एंटीनेटल, इनिशियल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, लाइक दिस, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, तो हम अलग अलग टाइप के ईएमआर प्रोवाइड करते हैं। और कोई भी नई स्पेशलिटी है उसका भी ईएमआर हम बना देंगे। अभी इसमें देखेंगे हम जनरल, ये जनरल, तो जनरल ईएमआर में हम जाएंगे और पहले चेक करेंगे, वाइटल एंट्री करेंगे, पेशेंट का वाइटल जो एंटर करेंगे। तो ये जो सेक्शन है ये अलग अलग यूजर्स को अलग अलग हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो नर्सेस रहेंगी वो वाइटल एंटर करके दे देंगे पेशेंट का, तो जैसा पल्स बीपी एंटर कर दिया, ओके। इसमें बीएमआई वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट होता है। अभी देखिए पेशेंट का हैबिट्स, तो ये जो हैबिट लिख, ये जो आ रहा है यहाँ पे डेटा, ये भी डायनामिक है, आप जितना डेटा भरोगे ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे अभी अल्कोहल इंटेक, इसको क्लिक करने के बाद हम लिख सकते हैं टेकिंग समटाइम्स, ये भरने के बाद ये डॉक्टर को डायरेक्टली, ये जो भी डाटा है वो डॉक्टर को दिखेगा, ताकि डॉक्टर का समय उसमें समय बचेगा और वो तुरंत उनको मेडिकेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करके पेशेंट को चेक करके देख सकते हैं। इसलिए डॉक्टर का समय बचाने के लिए सारा चीजें नर्स एंटर कर देंगे। स्मोकिंग, यस, ग्रेजुअली, ओके, ये लिख दिया मैंने। वैसे ही फैमिली हिस्ट्री, देखिए फैमिली हिस्ट्री में, ओके, फैमिली हिस्ट्री में कुछ है, हाई ब्लड प्रेशर, यस, तो यहाँ पे सब जगह पे लिखने के लिए जगह दी गई और ये डायनामिकली आएंगे, ये लिस्ट हम जो डिफाइन करेंगे वो लिस्ट आएंगे। पास मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, हाइपरटेंशन, बीपी, कैंसर, माइग्रेन, स्टमक इशू, ओके। उसके बाद में पेशेंट कुछ डेटा कुछ लेके आया इंफॉर्मेशन, तो उसको हम स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे लैब रिपोर्ट हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट, केस पेपर, एक्सरे, और भी कुछ होगा तो ये लिस्ट में आ सकता है। जैसे हम चूज करके उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद कोई एलर्जी है पेशेंट को तो हम एलर्जी भी दे सकते हैं, जैसे फूड एलर्जी, ओके, फूड एलर्जी में कौन सी फूड एलर्जी, राइस, उसको हमने ऐड कर दिया। ओके, ऐड होने के बाद में देखिए अभी नर्स का कुछ नोट लिखना है। पेशेंट इज हैविंग हाई बीपी एंड सिंस लास्ट 4 days having माइल्ड फीवर, ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, नर्स का रिमार्क सेव। ओके, अभी ये पूरा जो डेटा है ये अभी डॉक्टर चेक कर सकते हैं। अभी देखिए ये नर्स का काम हो गया। नाउ डॉक्टर विल चेक इट, कंसल्टेंट, ये कंसल्टेंट है, ये डॉक्टर के पास में आ गया है। तो जैसे डॉक्टर ने इसको ओपन किया तो देखिए ये यहाँ पे उनको दिख गया कि पेशेंट को एलर्जी है इससे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड्स दिखते हैं, यानी जितने बार पेशेंट आएगा यहाँ पे एक लाइन आती जाएंगी। और यहाँ पे जैसे फार्मेसी रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक, वाइटल, ये सारा चेक कर सकते हैं डॉक्टर। फिर आ गए यहाँ पे कंसल्टेशन डिटेल, तो यहाँ पे डायग्नोसिस करना है। तो ये जो प्लस का साइन है दिस इज नथिंग बट एडिशन, जैसा मैंने फीवर टाइप किया तो फीवर के ऊपर जितने भी रहेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आईसीडी डायरेक्टरी डाली हुई है। तो अगर हमें चेक करना है कि फीवर में कौन से टाइप के फीवर है, तो ये पूरे आईसीडी कोड है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज कोड। तो एग्जैक्टली R50 जैसे फीवर विद चिल्स देना है। तो हम इस बेसिस पे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने पेशेंट, हमें कितने कैटेगरी में हमारे पास में पेशेंट है, इसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया कंप्लेंट डिटेल। अभी देखिए ये हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस, यहाँ पे मुझे पूरा जो डेटा भरा है वो दिख जाएगा। देखिए हाई ब्लड प्रेशर, यस, अल्कोहल इंटेक, टेकिंग सम टाइम, ये सारा होने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे वाइटल्स, यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी हम आ गए मेडिकेशन के लिए। तो मेडिकेशन जब हम देंगे पेशेंट को तो हमें टाइप करके, हर बार टाइप करने की जरूरत नहीं, हम लोग पहले से ही उसको बना के रख सकते हैं, ताकि हमारा समय बचेगा, डॉक्टर का समय बचेगा। तो जैसा भी बहुत सारे फॉर्मेट हम बना के रख सकते हैं, तो हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है फॉर्मेट को। देखिए फॉर्मेट सिलेक्ट करते ऑटोमेटिकली उसकी ड्रग लिस्ट इसके अंदर पॉपुलेट हो जाती है। तो मैं फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा और ऑटोमेटिकली ड्रग लिस्ट पॉपुलेट हो जाएंगे, देखिए।
डी फॉर्मेट। तो देखिए फॉर्मेट पॉपुलेट हो गया, देखिए ये देखिए फॉर्मेट आ गया डायरेक्टली। तो ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली हम प्री डिफाइन करके रख सकते हैं ताकि हमारा समय बचे और ऑटोमेटिकली फॉर्मेट यहाँ पे आ जाए। ओके, ये फॉर्मेट आ गया, ये ट्रीटमेंट का पूरा फॉर्मेट आ गया। अभी डॉक्टर ने बोला कि कुछ इन्वेस्टिगेशन आपको ऑर्डर करवाना है, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ से ऑर्डर कर देंगे। ये देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिए। ओके, फिर ऐसे इन्वेस्टिगेशन सारे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर है, लाइक एब्डोमेन, चेस्ट, ये देखिए एक्सरे चेस्ट एब्डोमेन, ये ऑर्डर कर दिया। ओके, फिर डॉक्टर ने बोला कम एंड सी मी आफ्टर 10 डेज, 10 डेज। तो अभी 10 डेज के बाद में कौन सा डेट आएगा, तो डॉक्टर से भी यहाँ पे 10 लिखते ही यहाँ पे अपने आप डेट आ जाएंगे। देखिए 10/3 आ गई, तो इसका मतलब 10/3 को नेक्स्ट फॉलोअप डेट है। ठीक है, इस हिसाब से ऐसा करके डॉक्टर इसको सेव कर देंगे। सेव, और सेव होने के बाद में इसको व्हाट्सएप भी हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए व्हाट्सएप कर दिया तो वो पूरा केस पेपर पेशेंट के पास में पहुंच जाएगा। ओके, तो ये पूरा ओपीडी सेक्शन है। अभी ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली अगले डिपार्टमेंट में पहुंच गया। तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके देखते हैं कि लैब में पहुंच गया, फार्मेसी में भी डेटा पहुंच गया। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड सॉफ्टवेयर है। अभी हम चलते हैं लैब में देखेंगे और फार्मेसी में देखेंगे। अभी देखते हैं। देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और ऑटोमेटिकली लैब में नाम आ गया। देखिए ये पूरा लैब का सॉफ्टवेयर है। देखिए लैब में आ गया नाम, वैभव काले हेमोग्राम यहाँ पे आ गया। तो ये अभी हम अगले सेक्शन में देखेंगे जो डिटेल में कि लैब ऑपरेट करना है, लेकिन यहाँ तक ये डेटा आ चुका है। उसके बाद हम फार्मेसी में भी देखेंगे, फार्मेसी में भी डेटा आ गया है। देखिए ये देखिए फार्मेसी में डेटा आ गया है। तो फार्मेसी में भी हमें ऑटोमेटिकली पेशेंट इशू वाउचर में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ गए वैभव काले। सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। देखिए इस तरह से फार्मेसी। हम रेडियोलॉजी में भी देख लेते हैं। हमने एक्सरे एब्डोमेन ऑर्डर किया था तो रेडियोलॉजी में भी डेटा आ गया है। ये देखिए रेडियोलॉजी में भी एक्सेशन में, ये देखिए चेस्ट एक्सरे एब्डोमेन आ गया है। तो इस तरह से ये पूरा सॉफ्टवेयर चलता है और ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये अभी हमने जो डेमो देखा वो ओपीडी मैनेजमेंट को कवर करता है। थैंक यू वेरी मच।